सो हेलो एवरीवन, हम वापस आ गए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी तक बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली हैं। अभी दो टॉपिक अपन ने कवर करे हैं। मिक्सचर पढ़ा था अपन ने, फिर हमने बात करी थी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब इस चैप्टर का बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, लास्ट बार भी हमने इसमें थोड़ी सी बात कर रही थी, हमने मास बाय मास परसेंटेज पढ़ लिया था, लेकिन ये मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप समझ पाओगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके स्कूलों में आते ही आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं कि आखिरकार कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ ना बेटा, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन इज रिलेटेड टू नंबर। ठीक है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर्स का। ठीक है, नंबर से रिलेटेड होता है। जैसे कि बेटा ये हमें बोलता है कि मान लीजिए भाई हमने कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं अपन। ठीक है, अब सॉल्यूशन बेटा हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, सॉल्यूशन बना होता है दो चीजों से। कौन कौन से? सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये दोनों क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप सेकंड वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन। जैसे कि भाई मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, इस ग्लास ऑफ वाटर में हमने यहाँ पे पानी लिया है इस ग्लास में, और हम इसके अंदर डाल रहे हैं बेटा, हम इसके अंदर डाल रहे हैं शुगर। इसके अंदर हम डाल रहे हैं शुगर। अब जैसे बेटा हमने पानी के अंदर शुगर डाली है तो ये दोनों मिल जाएंगे भाई। शुगर हमारी कौन है? शुगर हमारी है सॉल्यूट और वाटर है हमारा सॉल्वेंट, और दोनों मिल जाते हैं तो क्या तैयार होता है? सॉल्यूशन तैयार होता है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि भाई मैंने शुगर और पानी को मिला के ये जो सॉल्यूशन बनाया है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना शुगर प्रेजेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना वाटर है। अगर मुझे बेटा क्या निकालना है? इनका नंबर निकालना है। क्या निकालना है मुझे? नंबर निकालना है कि भाई जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसमें कितना शुगर प्रेजेंट है और उसके अंदर कितना पानी है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमें बताता है कि गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है या उसमें कितना पानी है, और इन सॉल्यूशन के अंदर कितना शुगर है कितना पानी है, यही हमें बताता है कंसंट्रेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो ग्लास ऑफ वाटर लिया है ये 100 ग्राम लिया है और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 5 ग्राम शुगर, तो इसके अंदर कितना शुगर प्रेजेंट है? 5 ग्राम है। तो अगर मुझे ये चीजें निकालनी होती है, मुझे नंबर निकालना होता है भाई एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है या एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो हम इस्तेमाल करते हैं कंसंट्रेशन। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन टर्म्ड एज अ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये बोल रहा है कि भाई अगर आपने गिवन अमाउंट में सॉल्वेंट लिया है, जैसे कि अगर बेटा आपने 100 ग्राम में सॉल्वेंट लिया है, 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया है, तो इस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही हमें बताता है कंसंट्रेशन। कि भैया गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, ये हमें बताता है कंसंट्रेशन। यहां तक कोई दिक्कत है? जल्दी से बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यस हाँ, अब बेटा ये जो हम कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे बता सकते हो, किस वे में आप इसको बता सकते हो कि भाई किस में कितना प्रेजेंट है, एक पानी में कितना शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर अगर हम चाय बना रहे हैं तो चाय में कितना शुगर प्रेजेंट है, कितनी उसके अंदर चाय पत्ती डाली गई है, अगर आपको ये निकालना है तो आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? बेटा हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज में करते हैं।
जैसे कि अगर भाई मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है वापस से, ठीक है, हमने इसमें वाटर लिया है और मैं इसके अंदर वापस से शुगर डाल रहा हूँ, मैं इसके अंदर वापस से शुगर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं कंसंट्रेशन बताना चाहता हूँ, मैं नंबर बताना चाहता हूँ कि भाई इस पानी के अंदर कितना शुगर प्रेजेंट है। तो मैं उसे परसेंटेज बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस पानी के अंदर 10% शुगर प्रेजेंट, या फिर इस पानी के अंदर 20% शुगर प्रेजेंट। मतलब मैं परसेंटेज में बता सकता हूँ, मैं परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि भाई जो सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है वो कितने अमाउंट में है, कितने परसेंट में है, 10% है, 20% है, कितना परसेंट है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में उसको हम बता सकते हैं कि भाई ये इतना इतना प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब परसेंटेज भी बेटा आप 3 तरीके से बता सकते हो, ठीक है। परसेंटेज भी आप 3 तरीके से बता सकते हो, वो 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज यस। अब बेटा यहाँ पे आपके 3 फॉर्मूले आते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, और ये 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से आपके स्कूल में आपके क्वेश्चन आए जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बातों को समझ में आई। कंसंट्रेशन क्या है भाई, नंबर है कि भाई सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम उसको, एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बेटा 3 तरीके से बता सकते हो, या तो आप बता सकते हो मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा होता है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो आप भाई इन 3 तरीके से बता सकते हो कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करा गया है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, इन 3 तरीके से। या तो आप मास बता सकते हो कि भाई मास मतलब क्या बेटा, मास मतलब वजन, ठीक है। तो मास को बेटा अपन हमेशा लेते हैं ग्राम में, ग्राम में लेते हैं। 10 ग्राम हो गया है, ठीक है, आपका 20 ग्राम हो गया है। तो आप ऐसे बता सकते हो, जैसे मान लो भाई मैंने एक गिलास लिया वापस से, इसके अंदर क्या भरा है भाई, इसके अंदर भरा है सर पानी, इसके अंदर मैंने डाल दिया शुगर। तो अगर बेटा आपने पानी और शुगर लिया है और इस बार आपने दोनों, मान लो आपने पानी भी ग्राम में लिया है और आपने शुगर भी ग्राम में लिया है, तो अब हम बता सकते हैं भाई कि इस पानी के अंदर कितनी ग्राम शुगर डाली गई है। क्या बोला मैंने, अगर आपको ये बताना है कि भाई जो पानी है और जो शुगर है, आपको बताना है कि कितना शुगर डिसॉल्व है पानी के अंदर, और अगर आपने दोनों ही ग्राम में लिया, आपने पानी को भी ग्राम में नापा है, आपने शुगर को भी ग्राम में नापा है, तो क्या हम बता सकते हैं कि भाई हमने इसके अंदर 10 ग्राम शुगर डाली है या मैंने 20 ग्राम। तो इस बार हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो ग्राम की फॉर्म में कर रहे हैं, कितना डाला है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, ऐसे करके, ठीक है। दूसरा होता है भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है बेटा, यहाँ पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा जो पानी होता है, यहाँ पे जो वाटर रहता है, वाटर को हम ले लेते हैं ml में, ठीक है। वाटर हम किस में ले लेते हैं, ml में, या फिर अपन बोल सकते हैं जो वाटर क्या है सॉल्वेंट है, तो उसको हमने ml में लिया। लेकिन जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो हम लेते हैं ग्राम में, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। या अगर आपको भी यहाँ पे तकलीफ हो रही है तो इसको अभी छोड़ो, बस इतना ध्यान रखो कि कंसंट्रेशन को हम 3 तरीके से बता सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इनको मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। अगर ये नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, इसको मैंने आगे बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। यस बेटा जी, इनको एक बार पढ़ लेना है ना, दिलीप महालनावी इन्होंने ORS बनाया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इनके बारे में बताया था, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर चलते हैं। यस, मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या है कि अगर भाई ये हमें बताता है, मास बाय मास परसेंटेज हमें बताता है, इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन।
ये बोल रहा है कि भाई मान लीजिए आपने अगर कोई सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन किससे बनता है बेटा, सॉल्यूट सॉल्वेंट से बनता है। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं ग्लास ऑफ वाटर लेता हूँ, यहाँ मैंने लिया है भाई वाटर, वाटर कौन है बेटा, यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ शुगर, डाल रहा हूँ शुगर, डाल रहा हूँ मैं, शुगर कौन है, सॉल्यूट है सर। अगर आपको निकालना है इनके कंसंट्रेशन, आपको बताना है भाई कितना शुगर प्रेजेंट है इस सॉल्वेंट के अंदर, इस पानी के अंदर, तो आप निकाल दे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप 3 तरीके से बता सकते हो। अगर बेटा आपने शुगर को मेजर करा है ग्राम में, और आपने बेटा पानी को भी किस में लिया है, ग्राम में लिया है। या सिंपल में बोल दूं, अगर अपन बोलते बेटा इसको कि आपने जो है, आपने बेटा जो पानी है वो लिया है 100 ग्राम, और आपने जो शुगर है वो कितना ले लिया है बेटा, वो ले लिया है आपने अराउंड 20 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपने दोनों चीजें सेम यूनिट में ली हैं, शुगर को भी ग्राम में लिया है आपने, पानी को भी ग्राम में लिया है, तो हम इजीली कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, मास के परसेंटेज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि भाई इस पानी में कितना शुगर डिसॉल्व है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि भाई इस पानी के अंदर कितना शुगर डिसॉल्व करा गया है, 20 ग्राम। कितना करा गया है, 20 ग्राम करा गया, ठीक है। तो ये इसका बेटा ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है मास बाय मास परसेंट का फॉर्मूला होता है कि भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का मास कितना है, और मास ऑफ सॉल्यूशन का कितना है, और परसेंटेज के निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इनटू 100 करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें क्योंकि ये स्कूलों में आता है, ठीक है। मास बाय मास परसेंटेज कब इस्तेमाल करना है, अगर आपका सॉल्यूट भी ग्राम में है और अगर आपका सॉल्वेंट भी ग्राम में है और हमें उनकी निकालनी है कंसंट्रेशन, तो हम इस्तेमाल करते हैं मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आता है, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे आता है, इनटू 100। आइए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं भाई ये रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि भाई इस बार एनसीईआरटी फोकस कर रही है आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा। यस, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था, एक बार आप फिर से भी ट्राई करेंगे। देखो अब हम भाई कंसंट्रेशन 3 उसमें दिखा सकते हैं, मास बाय, सर कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हमें कैसे मालूम पड़ेगा। बेटा आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बेटा यहाँ पे देखो हमको ऑलरेडी दे रखा है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल 5.1 यहाँ पे दिया है 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट दिया है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज। अब मुझे बताओ, क्या बेटा अपन ने अभी पढ़ा है सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजें, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या अपन बोल सकते हैं कि भाई जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है, क्योंकि भाई नमक जाकर पानी में डिसॉल्व होगा। पानी कौन है, सर पानी है सॉल्वेंट। बेटा अगर आपको कोई सॉल्यूट में कंफ्यूजन हो रहा है तो पिछली वीडियो देखो, पूरी वीडियो देखना है ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। यस, तो फॉर्मूला लिखना है बेटा, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हमेशा हमको लिखना होता है गिवन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमको दिया है गिवन है कि जो यहाँ पे सॉल्यूट है वो कितना है, 10 ग्राम। दूसरा सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है बेटा 90 ग्राम, ठीक है। पूछा है आपसे मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला हमने अभी देखा, फॉर्मूला होता है सर इसका, बेटा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तभी न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। यस, फॉर्मूला होता है मास बाय मास इज इक्वल टू, ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट का वजन कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का मास कितना है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे सॉल्वेंट मत लिखना, सॉल्यूशन आएगा, ओके। और यहाँ पर आएगा 100। यस, अब मित्र मुझे बताओ, क्या सॉल्यूशन तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि सर सॉल्यूट है हमारा 10 ग्राम, और अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट मिक्स कर देंगे तो वो है 90 ग्राम। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो कितना होगा बेटा, ये 100 ग्राम होगा। कितना होगा, 100।
तो अपन बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना है बेटा, 100 ग्राम है, बोल सकते हैं। यस, अब सिंपली आपको इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट सर दिया है अपन को 10 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया है 100 ग्राम। अब परसेंटेज निकाल के हम क्या लगाते हैं, इनटू 100, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है 100। यस, अब इससे ही कट जाएगा बेटा, 100 से 100 उड़ गया है, तो हमारा मास बाय मास कितना आ गया बेटा, ये आएगा अराउंड 10%। कितना आएगा, 10% हो जाएगा। कब यूज करना है, जब सॉल्यूट भी आपका ग्राम में होगा और सॉल्वेंट भी किस में होगा, ग्राम में होगा, तो आप मास बाय मास परसेंटेज से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी सेम है। अच्छा, कैसे पता पड़ेगा भाई कौन सा फॉर्मूला करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन लिखना है आपको, ठीक है। यस, अब इधर देखेंगे बेटा, इधर क्या क्या दिया अपन को, यहाँ पे देखो, अ शुगर सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ शुगर, तो क्या बेटा अपन बोल सकते हैं कि सर ये तो हो गया सॉल्यूट एंड डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। क्या अपन देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे सॉल्यूट भी ग्राम में है और सॉल्वेंट भी ग्राम में है, और जब दोनों चीजें ग्राम में होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, मास बाय मास परसेंटेज लगा दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है भाई, गिवन लिखेंगे, गिवन है अपन को सॉल्यूट, गिवन है सॉल्यूट है हमारा 25 ग्राम। दूसरा सॉल्वेंट कितना दिया है भाई, सॉल्वेंट दिया है 75 ग्राम, ठीक है। अच्छा, हमें मालूम है सर, हमको तो जब भी मास परसेंट निकालते हैं उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देना है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 25 प्लस 75, तो कितना आ जाएगा बेटा, 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 100 ग्राम आ गया। पूछा क्या है भाई, अपन को मास बाय मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर, चलो इसको अलग कर देते हैं। यस, व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू, ऊपर क्या आता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 25 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है सर, इनटू में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, 100 से 100 उड़ जाएगा तो कितना आएगा बेटा, ये 25%, ठीक है। मास बाय मास कितना है, 25%। तो क्या बेटा अपन कंसंट्रेशन बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व करा गया है, 25%। कितना है, 25%। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके स्कूलों में आएंगे मास बाय मास परसेंटेज में। अब ये सेम चीज चलती है आपके दूसरे जो फॉर्मूले हैं उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। हाँ, अब दूसरा आता है कि भाई मास बाय मास परसेंटेज आखिरकार इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछली एनसीईआरटी थी उसमें, मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब हमारी एनसीईआरटी फोकस कर रही है कि भाई बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल आता है। अगर आपने मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा है तो ये आपके रियल लाइफ में कहाँ काम आ रहा है, जरा वो भी देख लेते हैं। अब भाई जो मास बाय मास परसेंटेज है बेटा वो आपका नजर आता है पैकेज फूड में। अब सारे बच्चे शौकीन होंगे भाई, सबको पसंद आते हैं, जो भी आपके चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, सबको पसंद होते हैं, ठीक है। अगर बेटा आपने उनके पीछे लेबल देखा हो तो ऐसे कुछ एक लेबल दे रखा होता है, एक सेकेंड, ऐसे लेबल दे रखा होता है बेटा, उसने ऐसे पीछे डब्बा बना होता है जिसमें बहुत कुछ लिखा होता है कि भाई फैट कितना है इस पैकेट के अंदर, इसके अंदर प्रोटीन कितना है, इसके अंदर शुगर कितना है। तो इनको बेटा निकालने के लिए अपन ने इन सबकी कंसंट्रेशन निकाल ली है
कि भाई एक सॉल्यूशन होगा जितना अपन लिमिट में लिया होगा भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर भाई शुगर कितना था, उसके अंदर प्रोटीन कितना था, उसके अंदर ट्रांसफैट कितना था, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट कितना था। तो ये सब चीजें आपकी निकाली गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में भी कौन सा, मास बाय मास परसेंटेज। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बेटा स्कूल में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे स्कूल में इसके जो अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं उनमें ये आएगा जरूर। ठीक है, क्या बोल रहा है, दिस मेथड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज यूज फॉर हेट्रोजीनस एंड होमोजेनस मिक्सचर। भाई दोनों मिक्सचर के लिए इस्तेमाल होता है, अगर होमोजीनस है हेट्रोजीनस है तो दोनों में कंसंट्रेशन निकालिए तो दोनों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हेट्रोजीनस के लिए भी। अब ये दोनों क्या होते हैं वो आप सेकंड वीडियो में देख सकते हो। जैसे बेटा मिल्क पाउडर जो आता है, आपने मिल्क पाउडर देखा होगा, मम्मी जब भी कुछ चीजें बनाती है केक वगैरह तो उसमें मिल्क पाउडर इस्तेमाल होता है। ठीक है, बहुत सारी कंपनियों का आता है, उसके अंदर पीछे बेटा ये लेबल बना होता है, ये जो लेबल बना है। दूसरा मिल्क पाउडर हो गया, स्पाइसेस बेटा जितने भी आपके मसाले वगैरह आते हैं, ठीक है, जितने भी स्पाइसेस आती हैं उसमें भी आप देखना उसके पीछे भी ऐसा डब्बा बना होगा। इन सब में कि ये सब क्या है, पीछे कंसंट्रेशन है, किसकी, शुगर की कंसंट्रेशन दे रखी है, शुगर कितना प्रेजेंट है, इसके अंदर बोल सकते हैं प्रोटीन कितना प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना प्रेजेंट है। ठीक है, और पैकेज फूड बेटा, पैकेज फूड मतलब ये सारे फूड, ये जो आप खाते हो बिस्कुट वगैरह, चिप्स, 2M करा रहे जो भी हैं। ठीक है, सॉल्ट कितना है इनके अंदर, शुगर कितना है, प्रोटीन कितना है, ये इन सब के अंदर कितना परसेंट है, तो ये किसकी मदद से निकाल गए, विद द हेल्प ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं बेटा, दूसरा होता है, फर्स्ट अपन ने पढ़ा मास बाय मास परसेंटेज, बताता है क्या है वो, कंसंट्रेशन बताता है। अब दूसरा है बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। चीज वही है लेकिन थोड़ा सा चीजें चेंज हुई, जैसे कि अब यहाँ पे बेटा अपन ने क्या लिया है, अगर पहले हमने सॉल्यूट को भी ग्राम में लिया था और सॉल्वेंट को भी ग्राम में लिया, लेकिन यहाँ पे क्या बेटा, अगर आपने, अब जैसे मान लो बेटा ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी है, अगर आपने इस वाटर को जो कि सॉल्वेंट है, अगर बेटा आपने इसको ग्राम की जगह अगर आपने इसको ml में ले लिया, लेकिन इसके अंदर जो आप सॉल्यूट डालने वाले हो वो ग्राम में है, वो ग्राम में ही है, तब हम लगाते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कि मास जो है वो सॉल्यूट को तो अपन ने मास में लिया है, लेकिन वॉल्यूम जो है, जो सॉल्वेंट है उसको अपन ने वॉल्यूम में लिया है, सॉल्वेंट को अपन ने वॉल्यूम में लिया, तब हम इस्तेमाल करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं ग्लूकोन डी बनाते हैं, तो ग्लूकोन डी बेटा जब आप डालते हो तो क्या आपने देखा भाई, ये तो सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल, तो ये बेटा ग्राम में होता है, और ये जो है ये हमारा ml में, हमने पानी लिया, इस बार हमने पानी को किसमें ले लिया, ml में लिया। तो जब बेटा आप देखो क्या इसका अपन वजन ना सकते हैं, ये तो सॉलिड पार्टिकल है, तो जो बेटा आप ग्लूकोन डी बनाते हो पानी में डाल के, उसके जो आप बना रहे हो, देखो इसमें ये अपन ने मास में लिया है और ये अपन ने ml में लिया, तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या तैयार होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है। देखते क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड वेयर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इजियर देन वेइंग। भाई ये वहां इस्तेमाल होता है जहां पे हमें किसी भी क्या बोलते हैं लिक्विड का उसके वेट करने से ml वॉल्यूम नापना इजी होता है। मतलब कि ये बोल रहा है ये मेथड वहां इस्तेमाल होती है जहां पे किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम लेना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू उसका वजन। फॉर एग्जाम्पल जितने भी दवाइयाँ वगैरह हैं, लेबोरेटरीज हैं, वहां पे बेटा जो अपन सॉल्वेंट लेते हैं वो हम ml में लेते हैं, और जो सॉल्यूट होता है वो अपन ग्राम में लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बेटा, एकदम सेम है। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या फॉर्मूला है, मास अपन ने जो सॉल्यूट है वो अपन ने मास में लिया है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो इस बार वॉल्यूम में लिया है, इनटू 100। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे चलिए बेटा, जरा ये देखिए, अब भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कब लगेगा, जब सॉल्यूट तो ग्राम में होगा लेकिन सॉल्वेंट किस में होगा, ml में होगा, तब हमको इस्तेमाल करना है सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, क्या दिया है भाई, इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या मैं बेटा बोल दूं ये तो हमारा, क्या मैं बोल दूं बेटा ये तो अपना वो हो गया है, ये अपना सॉल्यूट है, ये सॉल्व नो बेटा, पता है सर हमको ये है। अच्छा, डिसॉल्व इन वाटर मेक 100 ml, भाई ये क्या हो गया, ये अपना सॉल्वेंट हो गया। लेकिन जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ इसके पीछे ग्राम लिखा है और यहाँ इसके पीछे ml लगा, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला। अब किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन,
आप भी आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना है बेटा हमारा, यहाँ पे सॉल्यूट है हमारा 5 ग्राम सर। सॉल्वेंट कितना है बेटा, सॉल्वेंट है यहाँ पे 100 ml। अब कुछ नादान बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने चीजें रट ली होंगी कि सर सॉल्यूशन का मास लाने के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास को प्लस करना पड़ता था, तो क्या सर यहाँ पे अपन को 5 प्लस 100 को प्लस करना है क्या, तो आंसर है बेटा नहीं। यहाँ पे आपको सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो बेटा सॉल्यूट है उसकी यूनिट ग्राम है, तो जो सॉल्वेंट है उसकी यूनिट ml है बेटा, दोनों यूनिट प्लस हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आपको सिंपली दे रखा होता है, यहाँ पर आपको मास दे रखा है ऑलरेडी किसका, सॉल्यूशन का, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मास ऑफ सॉल्यूशन ही मान के चलना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान रखेंगे 9th क्लास में ना अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आती है प्लस माइनस वगैरह में, आपका आंसर कभी सही नहीं आता है केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो कम से कम गिवन तो लिखें, गिवन का मार्क्स मिलता है स्कूल में, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है भाई, अपना फॉर्मूला है बेटा, शॉर्ट में लिख दो उसमें, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉरी मैंने यहाँ पे बेटा मास लिख दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी हो जाता है बेटा इनटू 100, है ना। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है सर, 100 ml दिया है, इनटू 100, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 5%। कितना आ जाएगा, मास बाय वॉल्यूम 5%। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपने ग्लूकोज पानी में डाला है 100 ml में, वो कितना प्रेजेंट है, 5%। कितना प्रेजेंट है, 5%। क्या उसका नंबर हम बता पा रहे हैं, तो हमने उसकी कंसंट्रेशन निकाल ली है, ठीक है। और क्वेश्चन है क्या, हाँ जी और क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे देखो सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले रीड कर लो क्या क्या दिया है। अब यहाँ पे बेटा ये बोल रहा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम। ग्राम आ गया बेटा, 15 ग्राम में लिया है, मतलब डिसॉल्व हो रहा है जाके, ये कौन है, सॉल्यूट है, इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये कौन है भाई, सॉल्यूशन हमारे को दे रखा है, कितना है 300 ml। क्या अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, अब तो दिक्कत नहीं आ रही है, मैं लिख दूं फॉर्मूला। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पूछा है अपन से, ऊपर क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वैल्यू पुट करेंगे भाई, सॉल्यूट कितना दिया है, सॉल्यूट अपन को दिया है 15 ग्राम, सॉल्यूशन कितना दिया है भाई अपन को 300 ml, इनटू कितना होता है बेटा 100 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या 3 5 15 होता है, तो कितना आ जाएगा बेटा अपना ये 5%। मतलब कि अपना वॉल्यूम बाय परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आया है, 5%। मतलब आपने जो नमक डाला है सॉल्यूशन के अंदर वो कितना है, 5% प्रेजेंट। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, कर लोगे बेटा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है, ये टॉपिक तो आता ही आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यस अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी मतलब थोड़ी सी वैल्यू चेंज करती है, लेकिन अगर आपको मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आती है तो आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने क्या पूछा है, हाउ मच सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड। अब इसने पूछा भाई कितना सॉल्यूट चाहिए होगा 250 ml सॉल्यूशन बनाने के लिए, अगर हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया है उसने 8% दिया है। सबसे पहले बेटा इसमें गिवन लिखो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है हाउ मच सॉल्यूट, आपसे सॉल्यूट पूछा है इस बार,
इस बार वो आपसे सॉल्यूट पूछना चाह रहा है, ठीक है। टू प्रिपेयर 250 ml, यहाँ पे आपको भाई क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, कितना है वो 250, और आपको परसेंटेज भी दे रखा है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना दिया है भाई आपको 8% दिया है। पूछा क्या है सॉल्यूट, सिंपल सा बेटा फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ solute upon volume of solution into 100। अब भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंट हमको ऑलरेडी दे रखा है, ये हमको दे रखा है बेटा, ये कितना है 8%, वैल्यू पुट कर दो भाई, ये दिया है 8%। मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है बेटा, अपन को दिया है 250 ml, इनटू में होता है 100। अब हमको ये निकालना है, ये डिवाइड में बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो क्या मैं इसका लिख दूं 8 इंटू 250, और नीचे ये वाला 100 इंटू में ये कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में ये आ जाएगा अपना मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये बेटा आपका कितना आंसर आएगा इसका, कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। ये वाला आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे मुझे इसका आंसर बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ अब भाई, हाँ वो हो गया है। नेक्स्ट बेटा बात कर लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे कि भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, कि हमने सॉल्यूट भी इस बार ml में लिया है और इस बार सॉल्वेंट भी किस में लिया है, ml में लिया है। अगर बेटा दोनों चीजें ml में हैं तो इसमें होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी ये मैंने फोटो बड़ी अच्छी लगा रखी है, लड़कियों को जब परफ्यूम मिलता है तो वो थोड़ा ऐसी शक्ल बनाने लग जाते हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ ऐसे बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा कब इस्तेमाल होता है, देखो यहाँ ये इस्तेमाल होता है बेटा जब दोनों ही चीजें पे लिक्विड में नहीं हो, ठीक है। क्या लिखा है, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिसिबल लिक्विड। बेटा मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जो आपस में क्या होते हैं, इजीली मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि भाई विनेगर को पानी में डाल दो तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा, एल्कोहल को पानी में डाल दो तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिसिबल लिक्विड आर मिक्स्ड, फॉर एग्जांपल इन परफ्यूम, परफ्यूम में भी होता है इसलिए मैंने परफ्यूम का फोटो लगा रखा है। परफ्यूम में भी लिक्विड को लिक्विड मिक्स करते हैं, कॉस्मेटिक्स हो गया है, विनेगर हो गया है। बेटा ध्यान रखना है कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, इस पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, कहाँ कहाँ ये चीजें इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो अब भाई इसके बात करते हैं, भाई इसमें भी बेटा सेम चीज होगी जो अपन ने पढ़ी है, लास्ट टॉपिक है आज का। यस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हाउ मेनी मिलीलीटर, मतलब वही आपका ml ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब भाई कि कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ये होता है अपना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। फॉर्मूला इसका एकदम सेम है, बस दोनों चीज अब किस में आ गई हैं, वॉल्यूम में आ गई, ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा, ये रहा क्वेश्चन, आप कर सकते हो इसको। हाँ, ये रहा क्वेश्चन, देखो इस बार आपको क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। If 1 ml of liquid is pesticide, देखो ml लिक्विड ये आपको कौन है, पेस्टिसाइड है, is mixed with sufficient amount of water। भाई वाटर हमेशा कौन होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है, सॉल्वेंट होता है अपना। इस पर सॉल्यूशन दे रखा है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा अपन को ये आ गया अपना सॉल्यूट और ये आ गया अपना सॉल्यूशन। क्या आप आंसर बता सकते हैं? तो क्या अपन लिख सकते हैं बेटा, इसका आंसर लगभग 1% ही आ रहा होगा। लिख दूं मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर कौन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है भाई 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 इंटू 100, तो ये बेटा कितना आ जाएगा अपना अराउंड 1%। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसकी वापस से वीडियो बनाई थी, अलग से बनाई है ताकि आपके स्कूल में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि भाई इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, उनके बारे में। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।